ब्रेक के एसबी का स्वागत। और आइए बात करते हैं जगरगुंडा की, जहां पर नक्सलियों का खौफ इतना था कि लोग शाम ढलते ही घरों से निकलने से डरते थे और रातें पुलिस कैंपों में बितानी पड़ती थी। लेकिन आज बस्तर के इस इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। अब ना डर है ना नक्सलियों के असर का खौफ। कभी खौफ का गढ़ कहे जाने वाले जगरगुंडा में अब विकास और विश्वास की नई कहानी लिखी जा रही है। कभी नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले बस्तर संभाग के जगरगुंडा में डीडी न्यूज संवाददाता की ये आप खास रिपोर्ट देखिए, जो कि सोमेश पटेल द्वारा की गई है। बस्तर का जगरगुंडा, जो कभी नक्सलियों की अघोषित राजधानी और खौफ का पर्याय माना जाता था, आज वहां बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। जगरगुंडा और आसपास के गांवों में लोगों से बातचीत में बदलाव की साफ तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय आदिवासियों के अनुसार अब बस्तर में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है और जीवन सामान्य हो गया है। लोगों को मतलब यहाँ एक कैदी की तरह जीवन यापन करना पड़ रहा था उस समय, और अभी वर्तमान परिवेश में शासन प्रशासन के जो कार्य हुए हैं उससे निश्चित रूप से क्षेत्र का जो रूपरेखा है वो विकास की ओर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देखा जाए सर, बहुत सारा बदलाव हुआ है गांव पे। पहले मैं बचपन से मैं यहीं पर हूँ, पला बड़ा हूँ, और पूरी ही तरह से क्या बोलते हैं गांव में विकसित तो होते जा रहा है दिनों को दिन। और शासन की जितने भी योजना है सब तरह अच्छा रहा। ग्रामीणों के अनुसार इलाके में पहले हालात बेहद भयावह थे। नक्सलियों के डर से रातें पुलिस कैंपों में बितानी पड़ती थी और शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल था। जगरगुंडा सर पहले तो चारों तरफ कांटे के दो घेरे हुए में थे। अभी तो विकास की दृष्टि में बहुत आगे हो गया। तो वो क्योंकि अब बैंक की सुविधा हुई, स्कूल की सुविधा, जो स्कूल बच्चे हैं जो पढ़ने जाते थे कम से कम 60 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता था। वास्तव में जब जुड़ूम चालू हुआ था तो यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। आवागमन के साथ पूरे रोड कट चुके थे, स्कूल आश्रम अन्य सारी सुविधाएं बंद हो चुकी थी। उसके बाद शासन के कुछ योजनाएं धीरे धीरे आने लगे। उसके बाद अभी नक्सलवाद की खत्म होने के बाद ही विकास की जो रफ्तार है तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2005 में सलवा जुडूम के बाद भी लंबे समय तक खौफ बना रहा, लेकिन 2026 में तस्वीर बदल चुकी है। सड़क, बिजली, स्कूल और राशन जैसी सुविधाएं स्थानीय लोगों तक आसानी से पहुंच रही है। लोगों के बीच अब ना डर है न नक्सलियों का खौफ। वे मानते हैं कि यह बदलाव केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और सुरक्षा बलों की सक्रियता के कारण ही संभव हो पाया है। कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले जगरगुंडा में अब विकास और विश्वास की नई कहानी लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आखिरकार कैसे सिमट गया नक्सलवाद, जिसमें कई अहम नीतियां अपनाई गई, जैसे कि सुरक्षा रणनीति के साथ साथ जो विकास की योजनाएं हैं उसमें तेजी आई। इसके साथ ही लक्षित विकास से लोगों के भरोसे को जीता गया। वहीं सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए, सुधार किया गया। इसके साथ ही जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे उनमें ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग से निगरानी की गई है। तो ऐसे कई कदम उठाए गए ताकि नक्सलवाद के जो दांत हैं वो खट्टे किए जा सकें। और इसी पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता सोमेश पटेल रायपुर से जुड़ गए हैं। सोमेश, हम लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलवाद का खात्मा हुआ है उससे जुड़ी विकासात्मक खबरें इस मंच से साझा करते हैं, और अगर आज की बात की जाए तो जगरगुंडा भी इसी विकास के पथ पर लगातार अग्रसर होते हुए आगे बढ़ रही है, जहां अब नक्सलवाद की गूंज अब नहीं सुनाई देती। जी जरूर, आपको मैं बताना चाहूंगा, बस्तर में नक्सलवाद की जब शुरुआत हुई थी 1980 में, जो आंध्र प्रदेश के रास्ते से नक्सल समर्थक लोग बस्तर पहुंचे थे और पहली घटना 1984 में कांकेर डिवीजन में हुआ था। तब लोगों को पता चला यहाँ पर नक्सलवाद पनप चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, बस्तर का वही क्षेत्र है जो पिछले 6 दशक से नक्सल समस्या से जूझा करता था, लेकिन अब पूरी तरह से हालात बदल चुके हैं। हम जो सुकमा जिले का जो जगरगुंडा इलाका है, जगरगुंडा इलाके में जब पहुंचे और स्थानीय लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सन 2005 में पहले गांव की स्थिति बहुत अच्छी थी। करीबन इस गांव में 800 से ज्यादा लोग निवास करते हैं
और एशिया का सबसे जो इमली सेंटर है इसी गांव में देखने को मिलता है और यहाँ पर व्यापारी भी आते हैं। लेकिन 2005 के बाद यहाँ पर स्थिति पूरी नकारात्मक हो चुकी थी, नक्सलियों का दहशत हो चुका था। गांव के लोग सुबह 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे, पुलिस कैंप में रहते थे। एक पुलिस कैंप से बैरिकेडिंग कर दिया गया था गांव वालों को द्वारा और कैंप के बाहर वो नहीं निकल पाते थे क्योंकि नक्सलियों का खौफ था, नक्सलियों की दहशत थी और लोगों में इतना दहशत था कि 6 बजे के बाद वो अपने घर से नहीं निकल पाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदली है। जिस तरह से डेडलाइन तय किया गया था 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद तमाम इलाकों में हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट की तो ये देखने को मिला कि जो बस्तर जो पिछले 6 दशक से नक्सल समस्या से जूझा करता था उस इलाके में सड़क पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, बिजली आ चुकी है, खंभे लग चुके हैं। स्थानीय लोग के जो रहवासी हैं जिनका जन्म जगरगुंडा में हुआ है वो बताते हैं कि इतना दहशत था कि लोग अपने घर से नहीं निकल पाते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन और अब ये जो उन्होंने एक बात और स्पष्ट किया है कि नक्सलवाद को खत्म करने में और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सहयोग है और दोनों के सहयोग से नक्सलवाद पूरी तरह से बस्तर से तो खत्म हो चुका है। ये खौफ जो है वो विकास में तब्दील हुआ। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक सकारात्मक पहल का आगाज करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश आपका इन तमाम जानकारी को हमसे सीधे रायपुर से साझा करने के लिए। तो आज वंदे भारत में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और विकासात्मक खबरों की जो कि राज्यों से जुड़ी हुई होंगी। दीजिए अनुमति। नमस्कार।